कि इससे बिल्कुल पोल्यूशन बढ़ेगा। जब एक बार क्लियर हो गया कि भाई डीजल पुरानी वाहनें बंद होंगी तो दोबारा चालू करने को तुक नहीं बनता, उससे प्रदूषण बढ़ने के अलावा और क्या होगा। बट सर लोग काफी ज्यादा परेशान थे, जिनका नुकसान हो रहा था, जिनके वाहन थे काफी समय से। 15 साल गाड़ियां चला चुके हैं, उन्हें वो स्क्रैप में बेचें, हमने भी बेचा। मेरा नाम है लक्षिता शर्मा, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली के एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास, जहां हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बारे में। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जितने भी वाहन अब पुराने हो चुके थे उनको फिर से सरकार ने राहत दे दी है। बताया जा रहा है कि जितने भी वाहन फिटनेस टेस्ट में पास हुए थे उन सबको छूट मिल गई है। 62 लाख से ज़्यादा वाहन अब सड़कों पर दौड़ेंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि जिन वाहनों को सरकार जब्त कर चुकी थी, क्या उनको मुआवजा मिलेगा या फिर नई नीति बनाई जाएगी। इस पर बात करते हैं, जानते हैं दिल्ली वालों के विचार। आइए बात करते हैं। परमिट क्या नाम है आपका? कमल किशोर। हाँ जी सर, बताइए। जब 15 साल का परमिट है, मैं भी सुना था से 10 साल हो गया, तो मेरा भी तो नुकसान हो जाएगा ना। जब किस्तों पर गाड़ी ले रखे हैं, अब नहीं कमा पाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। 5 साल घटा दी है सरकार। हाँ, नहीं, अब राहत मिला है। अब राहत मिला है, खुश हैं आप? हाँ जी, खुश हैं, ऐसा बात नहीं है, खुश हैं। तो भैया जिनकी कार जब्त हो गई। सो आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो इनका जो आगे एक्सटेंड कर रहे हैं वो गलत है। हाँ, बिकॉज द कंडीशन अभी जो है यहाँ पर दिल्ली की सिटी की जो कंडीशन है, दैट्स वेरी हॉरेबल। आई मीन पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। ऐसा लगता है कि लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ ऑल्सो। कभी कभी ऐसा क्वालिटी हो जाता है यहाँ हवा का। तो आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर लाइक किड्स ऑल्सो एंड नॉट गुड फॉर जनरेशन ऑल्सो। सो आई डोंट थिंक आपके हिसाब से गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, फैसला वापस लेना चाहिए। लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जब भान ज्यादा होगा तो बढ़ेगा वो तो। अभी अंकल 62 लाख से ज्यादा वाहन बढ़ रहे हैं, प्लस कह रहे हैं कि जो वाहन थे उनको शायद जिनके वाहन जब्त हो गए हैं उनको भी मुआवजा देने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं इस पे नीति बनाई जा रही है। मुझको मुआवजा दिया जाए। बट जो वाहन वापस आ रहे हैं अंकल, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इनके वाहन में क्या कहना है, ये है कि जो वाहन आ रहे हैं प्रदूषण बढ़ेगा, जो मुआवजा है उनको भी दिया जाए। अब उसको वाहन ज्यादा बढ़ा तो प्रदूषण तो ज्यादा बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो वाहन नहीं आने चाहिए, वापस आने चाहिए। जितना वाहन इतना स्क्रैप में हम कहाँ चला रहे हैं। बट सर फिटनेस टेस्ट में जो वाहन पास हुए हैं उनको ही चलाया जा रहा है, इसमें बिल्कुल, जो फिटनेस टेस्ट में पास है, जो जिसे कोई दिक्कत नहीं है आम जनता को, वो चलाई जाए। लेकिन जो स्क्रैप है उसको बिल्कुल मतलब रोड पे, दिल्ली के रोड पे। तो आपने भी बेची अपनी? हाँ, मैंने भी स्क्रैप में बेच दिया। मैंने 15 साल चलाई और बेच दिया मैंने बाइक को। जी बिल्कुल। सर अभी जिनकी जब्त हो गई थी, जिनका नुकसान हो गया था, बताया जा रहा है सरकार उनको मुआवजा देने की बात हो रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? अब देखिए, जब्त हो गई है तो अगर किसी की मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी है वो जब्त हो गई है तो उसका मुआवजा सरकार दे रही तो अच्छी बात है। मुआवजा सर आपके हिसाब से देना चाहिए जिनका नुकसान? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। अगर नुकसान है तो बिल्कुल देना चाहिए। जब्त कर लिया है गाड़ी तो बिल्कुल उसको मुआवजा दे, उसको स्क्रैप में डाल दे, उसको मुआवजा दे के जो मतलब बनता है गाड़ी का, ये नहीं कि हाँ जो मतलब गाड़ी स्क्रैप का बनता है वो मुआवजा दे के खत्म करे उसको। क्या नाम है भैया आपका? अनुज कुमार। सर ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है, 62 लाख जो वाहन है वापस से आने की बात हो रही है, उनकी फिटनेस टेस्ट में जो पास हो गए हैं, प्लस जिनके जब्त किए गए थे वाहन उनको भी कुछ ना कुछ उनके लिए भी अच्छा सोच रही है सरकार। क्या कहना चाहेंगे? इस पे ये होना चाहिए, इस पे रोक होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए? रोक होना चाहिए सर रोक क्यों होना चाहिए? पॉल्यूशन की वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन और बढ़ेगा। हाँ जी। जैसा कि हमने दिल्ली वालों से बात की, कई लोग इसके समर्थन में है एससी के नए फैसले से, और कई लोगों का कहना है कि ये फैसला वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पे अगर सभी वाहन एक साथ दौड़े, पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही, साथ में ट्रैफिक भी और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे पैदल यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि फिटनेस टेस्ट में जितने भी वाहन पास हुए हैं वो भले ही चले, बट सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और लोगों को, बच्चों को और सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए।